अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पौधों के अंदर ओपन ग्रोथ पैटर्न होता है, यानी पौधे का जिस्म सारी उम्र बढ़ता रहता है। तने की लंबाई में भी इजाफा होता है और जड़ों की लंबाई में भी इजाफा होता है। अब ये किस वजह से होता है? ये होता है मेरिस्टम्स की वजह से। मेरिस्टम ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है, वो सारी ज़िंदगी डिवाइड होते रहते हैं। अब मेरिस्टम 3 इकसाम के हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। उनमें पहली किस्म है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल कहते हैं अपेक्स, एट द टॉप। मेरिस्टम की वो किस्म जो टॉप के ऊपर मौजूद है। अब वो शूट टॉप भी हो सकती है और रूट टॉप भी हो सकती है। पहले अगर हम बात करें शूट टॉप, ये आपका तना है, तने का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, तो इसके टॉप के ऊपर जो मेरिस्टम मौजूद हैं ये है एपिकल मेरिस्टम। ये अगर आप देखें तो मैंने एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे ये इतना हिस्सा काट के यहाँ पे दिखाया है। अगर आप देखें इसके बिल्कुल किनारे पे ये जो मेरिस्टम्स है ना, ये वाले, ये डिवाइड होते रहते हैं, ये नए सेल बनाते रहते हैं जिसकी वजह से तने की लंबाई में इजाफा होता रहता है। तो इन्हें हम कहते हैं परपेचुअल ग्रोथ जोन, यानी यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है परपेचुअल। परपेचुअल कहते हैं कॉन्टिन्यूस ग्रोथ जोन, यानी यहाँ पे ग्रोथ का अमल होता ही रहता है। मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये प्लांट है बोगनवेला ग्लैब्रा। अगर यहाँ पे ये क्लियर नज़र आ रहा है तो आप देखें इसका ये वाला हिस्सा जौन सा है, अब गौर करें, ये वाला हिस्सा जौन सा है ना, यहाँ पे मेरी जो मेरे बाल पॉइंट की टिप है, ये एपिकल मेरिस्टम है। यानी ये वाले हिस्से ने लगातार ग्रो करते जाना है। और इसके साइड पे देखें, यहाँ पे भी आपको ये लीफ नज़र आ रहा है और ये भी लीफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह डायग्राम में भी मैंने बनाया है कि ये दरमियान वाला हिस्सा जो सा एपिकल मेरिस्टम है, और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हेडिंग्स दी हुई हैं। ये वाला हिस्सा है लीफ प्रीमोडियम। प्रीमोडियम कहते हैं सेल्स डैट डिवाइड टू फॉर्म ऑर्गन। सेल्स डैट विल फॉर्म एन ऑर्गन, ऐसे सेल जिन्होंने बाद में ऑर्गन बनाना होता है। अब ये लीफ प्रोमोडियम है तो ये वाला हिस्सा बाद में क्या बनाएगा? लीफ। दीज सेल्स विल डिफरेंशिएट इनटू लीफ। तो मसलन अगर कोई फ्लावर प्रीमोडियम होगा तो वो क्या बनाएगा? फ्लावर बनाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखें, ये वाला हिस्सा क्या है? ये वेस्क्यूलर टिश्यू, यानी यहाँ पे क्या बनने हैं? वेस्क्यूलर टिश्यू। अब वेस्क्यूलर टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। अब बात यह है कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे कैसे बनते हैं? अब यहाँ पे डिवीजन का अमल हो रहा है, वो यहाँ तो नहीं रहना। एक वक्त आएगा कि पौधे की लंबाई यहाँ पे है, यहाँ से लंबाई यहाँ तक आ जाएगी। जब लंबाई यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। जब ये मोटा होगा तो इसमें क्या बनेंगे? जाइलम और फ्लोएम। ये जो साइड पे मैंने बनाए हुए ना इस तरह, तो ये वेस्क्यूलर टिश्यूज़ हैं। तो ये वाला हिस्सा है जिसने बाद में वेस्क्यूलर टिश्यूज़ बनाने हैं। फिर ये क्या है? ये लीफ बेस है, पत्ते की बुनियाद। और फिर ये वाली जो मैंने दिखाई है ये है एक्सिलरी बड। अब बड्स जोन सी हैं ये दो तरह की होती हैं। एक बड की किस्म है जो टर्मिनल बड, यानी जो यहाँ ऊपर मौजूद होती है वो टर्मिनल बड कहलाती है। और एक्सिलरी बड कहते हैं जो साइड की तरफ मौजूद होती है। तो ये क्या है? देखें, ये साइड पे मौजूद है तो ये टर्मिनल बड है। मसलन अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास पौधा है, तो अगर कोई बड इसके टॉप पे मौजूद है तो एक्सिलरी टर्मिनल बड कहलाएगी। और अगर ये इस पत्ते के इस तरफ मौजूद है तो ये क्या कहलाएगी? ये एक्सिलरी बड कहलाएगी। तो ये एक्सिलरी बड इन्होंने हाईलाइट की हुई है। तो फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स से, जिस तरह शूट के अंदर मेरिस्टम है इसी तरह रूट के अंदर भी मेरिस्टम मौजूद हैं। ये फ़र्ज़ करें ये रूट का टॉप है, इसको हम देखते हैं तो ये वाला, ये क्या है? ये रूट मेरिस्टम। अब ये रूट का आखिरी हिस्सा मैंने दिखाया है, याद रहे ये हिस्सा एपिकल मेरिस्टम है रूट का। लेकिन आगे जो सा ये है रूट कैप। अब बात यह है कि तना जो सा है ना, ये तो हवा में होता है, यहाँ पे सेल आसानी से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि जो आखिर पे मेरिस्टम होते हैं ये बड़े नाजुक सेल होते हैं। लेकिन ज़मीन के अंदर तो कभी ज़मीन हार्ड होती है, सॉइल जो सी है वो पौधे की ग्रोथ में रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है, रुकावट पैदा कर सकती है। इस वजह से वहाँ पे ख़ास सेल्स होते हैं रूट कैप जो क्या करते हैं? उस रुकावट को दूर करते हैं और इन एपिकल मेरिस्टम्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और यहाँ पे ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स ये जड़ का जो छाल है, बाहर वाला हिस्सा बनाते हैं। और फिर ये वेस्क्यूलर टिश्यूज़ यानी जिन्होंने बाद में जाइलम और फ्लोएम बनाने होते हैं। तो अब मैं इसकी रीडिंग करवाता हूँ। एपिकल मेरिस्टम फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट।
शूट और रूट की ये कहाँ पे मौजूद है, टिप्स पे। एंड आर प्राइमरी कहते हैं बुनियादी तौर पर इनका अव्वलीन काम ये है कंसर्न विद द कंसर्न, यानी इनका ताल्लुक है एक्सटेंशन ऑफ प्लांट बॉडी, ये पौधे के जिस्म को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। परपिचुअल ग्रोथ जोन, दीज आर परपिचुअल कहते हैं कॉन्टिन्यूस ग्रोथ जोन, ग्रोथ होती रहती है इन पे। एट अपाइसिस, अपाइसिस ये लफ्ज़ है अपाइसिस, अपाइसिस कहते हैं टॉप, अपाइसिस टॉप ऑफ द रूट एंड स्टेम, सॉरी ये लफ्ज़ है एपिसिस, एपिसिस ऑफ रूट एंड स्टेम। तो ये रूट एंड स्टेम के एपिसिस पे टॉप पे मौजूद होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल की तादाद में इजाफा करते हैं। एट द टिप्स, टिप्स के ऊपर ऑफ रूट्स एंड स्टेम। और इनका इम्पोर्टेंट इन प्राइमरी ग्रोथ जोन, इनका अहम काम ये है कि ये प्राइमरी ग्रोथ में इजाफा करते हैं। पौधों में दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं पौधे की लंबाई में इजाफा, तने से भी और जड़ से भी। सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं पौधे की मोटाई में इजाफा, गिर्थ में। तो प्राइमरी ये जो एपिकल मेरिस्टम है पौधे की लंबाई में इजाफा करते हैं। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी बिटवीन, मिडल, दरमियान में मौजूद होते हैं। पार्ट्स ऑफ मेरिस्टम गेट सेपरेटेड फ्रॉम द अपेक्स, जो अपेक्स से अलहदा हो जाते हैं बाय परमानेंट टिश्यू। अब स्टूडेंट्स बात यह है कि परमानेंट टिश्यू कहते हैं टिश्यू डैट लेक द टेंडेंसी टू डिवाइड, ऐसे टिश्यू जिसमें डिवीजन की सलाहियत नहीं रहती। अब यहाँ पे फर्ज करें डिवीजन का अमल हो रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन का अमल यहाँ से जब आगे जाएगा तो ये डिवीजन का अमल फर्ज करें या होते होते यहाँ तक डिवीजन का अमल पहुँच जाता है, लेकिन जो पीछे वाले सेल्स हैं वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं। जिस तरह ये वाले हिस्से के सेल हैं, ये वाले हिस्से जो से ना ये अब मजीद डिवाइड नहीं होते। तो जब इनमें डिवीजन का अमल रुक जाता है, ये एपिकल मेरिस्टम से परमानेंट टिश्यू की शक्ल में अलहदा हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम्स। दोबारा देखें जी, पार्ट्स ऑफ मेरिस्टम गेट सेपरेटेड फ्रॉम द अपेक्स, जो कि अपेक्स से, ये मेरिस्टम का हिस्सा जो अपेक्स से अलहदा हो गया बाय परमानेंट टिश्यू, यानी इनमें मजीद डिवीजन नहीं होगी। अब ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, सैचुरेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड, ये इंटरनोड की बेस, बुनियाद पे। फर्ज करें अब ये नोड और इंटरनोड क्या होता है। अब देखें यहाँ से जो पत्ता निकल रहा है ना, इस हिस्से को हम कहते हैं नोड, ये जो पत्ता निकल रहा है ये मैंने उतार दिया। फिर ये वाला जहाँ से पत्ता निकल रहा है ये हिस्सा भी क्या कहलाता है, नोड। अब ये हिस्सा भी नोड और ये हिस्सा भी नोड, इनके दरमियान में जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो अब देखें, अब ये इंटरनोड की बेस पे मौजूद होते हैं। अब फर्ज करें ये इंटरनोड है ये वाला, तो इंटरनोड की बेस के ऊपर देखें ये यहाँ पे ये मौजूद हैं, ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड है, ये वाला हिस्सा। इंटरनोड की बेस पे यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टम मौजूद होते हैं, और इन्हीं इंटर कैलरी मेरिस्टम से फ्लावर भी निकलता है और इन्हीं से लीफ भी निकलता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, और याद रखें यहाँ पे जो लफ्ज़ इन्होंने लिखा हुआ है ना, सैचुरेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड, तो ये इंटरनोड की बुनियाद पे है, या आप इन्हें नोड की बुनियाद पे भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनोड की बुनियाद और नोड की बुनियाद आपस में जंक्शन हो रहा है, मिल रही हैं। तो आगे देखें जी, इनका काम क्या है, इम्पोर्टेंस लीव्स एंड फ्लावर प्रोडक्शन। इंटर कैलरी मेरिस्टम से लीफ बनते हैं और फ्लावर, मसलन जैसा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये इंटर कैलरी मेरिस्टम से लीफ निकला हुआ है, पत्ता फ्लावर निकला हुआ है, फूल निकला हुआ है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम से या तो फ्लावर निकलेंगे या तो लीव्स निकलेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है दीज आर टेम्पोरेरी नेचर, यानी इंटर कैलरी मेरिस्टम टेम्पोरेरी, बुनियादी आर्जी होते हैं। अब ये आर्जी क्यों होते हैं, देखें जो पत्ता है या फूल, ये दोनों आर्जी स्ट्रक्चर है। फूल जो सा है वो लगातार पौधे पे नहीं रखता, गिर जाता है। इसी तरह पत्ते की भी एक ख़ास एज होती है, उसके बाद उसने गिरना होता है। तो ये दोनों आर्जी हैं, इस वजह से इन्हें वो कह रहा है कि टेम्पोरेरी नेचर, ये टेम्पोरेरी हैं, आर्जी हैं। तो उसके बाद अगली किस्म है जी, तीसरी किस्म लेटरल मेरिस्टम। लेटरल कहते हैं साइडों वाला हिस्सा, किनारों वाला हिस्सा। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास डस्टर है तो ये इसकी लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड है, साइडों वाला हिस्सा। तो लेटरल मेरिस्टम जो सा है, यहाँ पे इसकी रीडिंग में करवाता हूँ। सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल, ये लफ्ज़ इस्तेमाल की है सिलेंडर। ये सिलेंडर किसे कहते हैं, सिलेंडर ऐसे जिस्म को कहते हैं जो गोल होता है, लंबाई उसकी ज़्यादा होती है
और चौड़ाई की निस्बत लंबाई ज़्यादा होती है और दोनों तरफ से चौड़ाई बराबर होती है, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक लंबा, इधर से भी चौड़ाई बराबर है, इधर से भी चौड़ाई बराबर है, तो ये आप कह सकते हैं ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। मसलन इस तरह की जो बॉडी होती है ना, इस तरह से, ये सिलेंड्रिकल। अब वो कह रहा है कि ये जो लेटरल मेरिस्टम है सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल। अब ये देखें, ये तना है तो तने के साइड के ऊपर ये लेटरल मेरिस्टम मौजूद हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ और यहाँ से कट करूँ और इस हिस्से को बड़ा करके दिखाऊँ, तो ये जो मैंने दिखाया है, फ़र्ज़ करें ये इस हिस्से को काट के मैं यहाँ पे ले आया, तो सबसे पहले बाहर की तरफ ये जो रेड कलर है ये क्या है, ये तना, और फिर तने के अंदर ये जो ब्लैक कलर मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है। मतलब ऐसे है ना, तो आप इसको काट के ऐसे देख रहे हो ऊपर से ये गोल हिस्सा ऊपर से। तो पहले क्या है, तना बाहर, फिर तने के अंदर की तरफ क्या है, कॉर्टेक्स है। ये देखें, ये कॉर्टेक्स जा रहा है अंदर पूरे तने में। फिर कॉर्टेक्स के अंदर क्या है, वेस्क्यूलर कैम्बियम, ये वेस्क्यूलर कैम्बियम। हाँ बता, वेस्क्यूलर कैम्बियम और कॉर्टेक्स के दरमियान फ्लोएम होता है और वेस्क्यूलर कैम्बियम के अंदर जो सा वो जाइलम होता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। इस वजह से सिर्फ मैंने कॉर्टेक्स और वेस्क्यूलर कैम्बियम दिखाए। तो ये कॉर्टेक्स और वेस्क्यूलर कैम्बियम अगर देखें तो ये किस तरह से पौधे में रन कर रहे हैं, जिस तरह सिलेंडर होता है। मसलन ये अगर तना है ना, ये तना, तो तना के चारों तरफ ये कॉर्टेक्स और वेस्क्यूलर कैम्बियम मौजूद हैं और ये अंदर तक रन कर रहे हैं, ऐसे अंदर तक रन कर रहे हैं। देखें जी, सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल, ये सिलेंडर्स हैं और ये डिवाइडिंग सेल यानी कि तकसीम होते रहते हैं। और इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म कहाँ किस में मौजूद होते हैं, डाइकॉट के अंदर और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कहते हैं ऐसे पौधे जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं, यानी उनका जो बीज है वो फल के अंदर बंद नहीं होता। जबकि डाइकॉट ऐसे पौधों को कहते हैं जिसके बीज के 2 कोटिलेडन्स होते हैं। मसलन जिस तरह आप चने का बीज देखें तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, लेकिन मकई का बीज देखें तो उसके 2 हिस्से नहीं होते। तो जो चने का बीज है वो डाइकोटिलेडन है। तो जितने भी डाइकोटिलेडन्स हैं उनके अंदर ये होते हैं। एग्जाम्पल है जी वेस्क्यूलर एंड कॉर कैम्बियम, जिस तरह मैंने दिखा दिया है कि ये वेस्क्यूलर कैम्बियम है और बाहर इसके क्या है, कॉर कैम्बियम। और ये क्या करते हैं, ये पौधे की मोटाई में इजाफा करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टम की इंपॉर्टेंस की। तो लेटरल साइडों पे होते हैं, ये मोटाई में इजाफा करते हैं, डायामीटर कहते हैं। अब कह लें चौड़ाई में इजाफा करते हैं, और चौड़ाई में इजाफे को क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। जिस तरह एपिकल मेरिस्टम क्या करते थे, प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ में इजाफा प्राइमरी ग्रोथ, और विड्थ में डायमीटर में इजाफा क्या कहलाता है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ 2 तरह की है, एक है डिटर्मिनेट और एक है इनडिटर्मिनेट। अब डिटर्मिनेट ग्रोथ और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या फ़र्क है। डिटर्मिनेट कहते हैं डिटरमाइन, ख़ास। पौधे के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो एक ख़ास साइज़ तक बढ़ते हैं, मज़ीद नहीं बढ़ते। मसलन पत्ते को आप देखें, पत्ते का ख़ास साइज़ होगा, वो मज़ीद बड़ा नहीं होगा। फ्लावर को देखें तो उसका ख़ास साइज़ होगा, उससे बड़ा वो नहीं होगा। तो ऐसी ग्रोथ जिसमें एक ख़ास हद तक पौधे एक ऑर्गन जो सा है उसमें इजाफा हो, उसके साइज़ में इजाफा हो, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। प्लांट ऑर्गन्स ग्रो टू द सर्टेन साइज एंड देन स्टॉप, ख़ास हद तक बढ़ते हैं फिर स्टॉप हो जाते हैं, मसलन लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जबकि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है, पौधे की लंबाई में इजाफा होता रहता है, अनलिमिटेड इजाफा, पौधा ग्रो करता ही रहता है। देखें, प्लांट ऑर्गन ग्रो बाय द मेरिस्टम्स, और ये किस वजह से होती है, मेरिस्टम की वजह से। देखें जैसे शूट मेरिस्टम और रूट मेरिस्टम। दैट कॉन्टीन्यूसली रिप्लेनिश कहते हैं नए ऑर्गन बनाना, नए हिस्से बनाना। यानी आप कह लें कि ये लंबाई में इजाफा है तो नए शाखें बनती रहती हैं, नई जड़ें बनती रहती हैं। रिप्लेनिश, नई चीज़ें बनती रहती हैं। रिप्लेनिश देमसेल्फ, ये अपने आप को नई ग्रोथ में इजाफा करता रहता है। रिमेनिंग यूथफुल, जब नई ग्रोथ में इजाफा होता रहेगा तो रिमेनिंग यूथफुल का मतलब है यंग, जवान। तो ये हमेशा यंग रहते हैं क्योंकि नई ग्रोथ में इजाफा होता रहता है। मसलन वेजिटेटिव रूट एंड स्टेम, इसकी मिसाल क्या आ जाएगी, रूट्स एंड स्टेम। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, जिसका खुलासा अगर बयान करें तो हमने कहा कि मेरिस्टम की एक किस्म है एपिकल मेरिस्टम, जिसकी वजह से पौधे की लंबाई में इजाफा होता है, जो कि शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टम है। दूसरी है इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि इंटरनोड की, ये नोड और इंटरनोड की बेस में मौजूद है, जिससे पत्ते निकलते हैं या फ्लावर निकलते हैं। और तीसरी किस्म है लेटरल मेरिस्टम, जिसकी वजह से पौधे की चौड़ाई में इजाफा होता है।
सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस टॉपिक में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो डिफाइन मेरिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो डेफिनेशन आप ऊपर से कर सकते हैं, ये नंबर 3 से नंबर 3 वाली या नंबर 4 से नंबर 4 वाली, और बाकी इसकी तीनों टाइप्स एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो डिफाइन एपिकल मेरिस्टम एंड गिव इट्स फंक्शन, पर ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर 5 से नंबर 5 तक इसका जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन इंटरकैलरी मेरिस्टम गिव देयर इंपॉर्टेंट रोल। तो ये नंबर 6 से नंबर 6 तक इसका जवाब होगा। इसमें से ये MCQ भी आते हैं, मैंने ये देख लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 7, डिफाइन लेटरल मेरिस्टम गिव इट्स फंक्शन। तो ये 7 से 7 तक मैंने इसको मार्क कर दिया है। 8वां क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो ये 8 से 8 तक इसकी डेफिनेशन भी है और एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे एक एडिटिंग की मिस्टेक है, ये जो आखिरी लाइन ये लफ्ज़ लिखा है वेजिटेटिव रूट। तो याद रहे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इनमें से ही MCQ भी पूछा जा सकता है। फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए या नीचे मैंने MCQ दे दिए हैं, इस तरह से इस टॉपिक में ये MCQ जो से हैं वो आ सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।